तो जैसा कि आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में देखा था कि ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल अननोन थी और मैंने इंस्टाग्राम पर इसे इम्प्रेस करके कैसे इससे नंबर लिया था, तो ये उसी वीडियो का पार्ट 3 है। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वो पार्ट भी देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि इस लड़की को मैंने कैसे अननोन से फ्रेंड बनाकर इससे इसका नंबर ले लिया। तो नंबर लेने के बाद मैंने इसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। तो चलो अब ये व्हाट्सएप वाली चैटिंग देखते हैं। तो मैंने उससे जब नंबर लिया था उसके मैंने इसे 1 या 2 दिन बाद मैसेज किया था। तो मैंने सबसे पहले मैसेज किया हाय, तो उसका रिप्लाई आया हाय। तो मैंने पूछा कैसी हो, तो उसने बोला गुड। और फिर उसने बोला इतना लेट मैसेज किया, जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने उसे 1-2 दिन बाद मैसेज किया था। तो मैंने उससे बोला हाँ वो आपका नंबर किस नाम से सेव करूँ, ये सोचने में ही बहुत टाइम निकल गया। तो फिर उसने पूछा तो फिर किस नाम से किया सेव। तो उसने जब ये बात बोली ना तो मुझे इस बात का जवाब सोचने में भी बहुत टाइम लग गया। तो फिर उसका नाम ऐश्वर्या था, तो मैंने बोल दिया ऐश नाम से। तो उसने बोला बस ये नाम सोचने में ही पूरा दिन लगा दिया। तो मैंने बोला सोच तो एक बार में ही लिया था, बट फिर उसके बाद पूरे दिन आपके नाम का जाप करता रहा ना। तो उसने बोला अच्छा। तो मैंने बोला हाँ जी, अब नाम तो यही रखा है, बस इसके पीछे वो लाल वाला इमोजी लगवाना है। तो उसने बोला कौन सा। मैंने बोला अरे वही जो आजकल ब्लड को पंपिंग के साथ साथ प्यार भी करता है। तो उसने बोला ये वाला, फिर हंसने वाला इमोजी भेजा और उसने हार्ट इमोजी भेजा। तो मैंने बोला हाँ जी यही तो है वो। तो उसने बोला तो लगा लो फिर। तो मैंने बोला हाँ पर उसके लिए तो आपको अपना दिल मुझे देना पड़ेगा ना। तो उसने बोला वो तो इतनी आसानी से नहीं मिलता। अब यहाँ पे वो एटीट्यूड दिखा रही थी। तो फिर मैंने बोला अच्छा जी। तो उसने बोला हाँ जी। तो फिर जब उसने यहाँ पर हाँ जी बोला तो मेरे पास कुछ बात करने के लिए नहीं था। तो फिर मैंने उससे एक शायरी सुना। तो मैंने उससे बोला सुनो अर्ज़ किया है। तो उसने बोला इरशाद। तो मैंने बोला तेरे प्यार के इंतज़ार में ज़िंदा रह लेंगे। तो उसने बोला अच्छा। मैंने बोला तेरा हर गम अपने सर पे ले लेंगे। तो उसने बोला अच्छा, और जैसे इंस्टा से तेरा नंबर लिया है वैसे ही तेरा दिल भी ले लेंगे। तो फिर इसके बाद वो बोलती है अच्छा क्या करोगे मेरे दिल का। मैंने बोला तिजोरी में संभाल के रखूँगा। तो उसने बोला और किसी ने तिजोरी तोड़ दी तो। मैंने बोला तिजोरी में फेविकोल का जोड़ है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो उसने बोला अच्छा जी, और दिल देने के बदले में मुझे क्या मिलेगा। मैंने बोला अरे बताया तो था 14 बच्चे। अब आपको ये 14 बच्चों वाली बात समझने के लिए पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखना पड़ेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ पार्ट फर्स्ट और सेकंड भी ज़रूर देखना और उसके बाद इसे फिर देखना, तब जाके आपको ये वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो फिर उसने हंसने वाला इमोजी भेजा। फिर मैंने बोला सुनो। तो उसने बोला सुनाओ। मैंने बोला मैंने सुना है जिससे प्यार करते हैं अगर उससे बात करते हैं तो दिल में गिटार बजती है, लेकिन जब से आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दिल में तो पूरा डीजे ही बज रहा है। तो उसने बोला अच्छा जी। तो मैंने बोला हाँ जी, और डीजे पर सॉन्ग भी डेस्पासितो बज रहा है, जो समझ तो बिल्कुल नहीं आ रहा बट मज़ा बहुत आ रहा है। तो उसने यहाँ पर ऐसे बोला और मुझे तुम्हारी बातें सुनकर मज़ा आ रहा है। तो मैंने उससे बोला आपको खुश करने के लिए ही तो मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड किया है। तो फिर उसने पूछा और क्या क्या किया है। मैंने बोला मैंने अपने दिल में आपके लिए एक महल बनवाया है। उसने पूछा और। मैंने बोला पूरी ज़िंदगी साथ रहने का प्लान बनाया है। तो उसने पूछा और। मैंने बोला और कुंडली मैच करवाने के लिए 501 रुपये देकर नकली पंडित बुलवाया है। तो उसने बोला अच्छा और मैंने बोला और मम्मी से बोलकर तुम्हारे लिए शगुन मंगवाया है। तो मुझे पहले से ही लगा था ये फिर से और पूछेगी, तो मैंने उससे यहाँ पर खुद ही बोल दिया और अब और मत पूछना, वो हनीमून के लिए सरप्राइज़ रखा है। तो फिर उसने बोला अच्छा ठीक है नहीं पूछूंगी। फिर उसके बाद मैंने उससे बोला तो फिर रहने कब आ रही हो। तो उसने बोला कहाँ। मैंने बोला मेरे दिल में। तो उसने बोला तुम इनवाइट तो करो। मैंने बोला प्यार में इनवाइट नहीं दिल देते हैं। तो उसने अच्छा जी बोलकर और हार्ट इमोजी भेज दिया। तो मैंने बोला देखो आपका दिल तो खुद मेरे पास आ रहा है। तो फिर उसने बोला हाँ पता है, और फिर हार्ट इमोजी भेज दिया और कहती है अब इसे तुमको ही संभालना पड़ेगा। तो मैंने उससे यहाँ पर बोला मैं तो कब से आपके दिल को संभाल के रखना चाहता हूँ। तो उसने बोला अच्छा। मैंने बोला कब से आपको मेरी माँ की बहू बनवाना चाहता हूँ। तो उसने बोला अच्छा। मैंने बोला कब से आपके हाथों का खाना अपने घर में बनवाना चाहता हूँ। तो फिर उसने बोला अच्छा। मैंने बोला कब से आपसे ही घर का झाड़ू पोछा भी करवाना चाहता हूँ। तो फिर उसने यहाँ पे बोला वो तो तुम ही करना। अब दोस्तों उसने यहाँ पे ये बोला वो तो तुम ही करना। अब मैं अगर उससे यहाँ पे लड़ता तो बात बिगड़ जाती, तो मैंने लड़ने से अच्छा सोचा टॉपिक चेंज कर दो। तो मैंने बोल दिया मैं तो बस आपको शॉपिंग पर लेकर जाऊँगा। तो फिर वो बोली फिर मूवी कैसे भूल गए। फिर मैं बोला तो आप बोलो तो कॉर्नर सीट बुक कर लूँ। बहुत तेज हो रहा है। तो फिर बोलती है नहीं फ्रंट सीट चाहिए मुझे। तो मैंने बोला अरे कॉर्नर सीट से रोमांटिक मूवी का व्यू अच्छा आता है। तो उसने बोला अच्छा जी।
और फिर मैंने बोला और बड़े बुजुर्गों का मानना है कि कॉर्नर सीट लेने से प्यार बढ़ता है। तो वो बोलती है इन्हीं बड़ी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर हम शादी करेंगे। तो फिर मैंने बोला फिर तो हमारे 22-23 बच्चे होंगे। तो फिर उसने यहाँ पर हंसने वाला इमोजी भेजा और मुझे भी कुछ काम था तो मैंने उससे बाय बोल दिया। तो फिर उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला तुम्हारी सासू माँ का हाथ बटाने जाना है। तो वो बोलने लगी मैं आती हूँ ना सासू माँ की हेल्प करने। तो मैंने उससे बोला अच्छा सासू माँ का तो ये बोलना है कि उनके बेटे को प्यार करो। तो फिर वो बोलती है सासू माँ को पूछना बेटा प्यार करता है या नहीं। तो मैंने बोला चलो पूछ कर आता हूँ। तो उसने बोला तो फिर मैंने उससे यहाँ पर बाय बोल दिया और बोला थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। तो उसने भी बोल दिया बाय बाय। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक ये सारी चैटिंग वीडियोस देखी है तो आपको क्या लगता है, क्या मुझे इस लड़की को प्रपोज़ कर देना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो तो आपको पसंद आ ही गई होगी नहीं, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और जिसे भी दिखाना चाहते हो उसके साथ शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, जिससे आगे कोई भी ऐसी वीडियो आए तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमारे चैनल पर जाके ऐसी और वीडियोज़ भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ यार।